वोल्टेज आपकी एप्लीकेशन है। जैसे कि हमने नोडल एनालिसिस स्टडी किया था, तो किसकी एप्लीकेशन थी? किरचॉफ करंट लॉ। नाउ एक एग्जांपल ले लिया हमने, इससे हम स्टडी टू अंडरस्टैंड द मैश एनालिसिस। तो मैश एनालिसिस को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ मैश एंड ए लूप, क्लोज लूप और ए क्लोज मैश। अब अगर ये सर्किट है तो यहाँ पे लूप कितनी बनती है? तो ये बनेगी, ये बनेगी और ये बनेगी, तीन। ये क्लोज है यहाँ से आगे, और ये जो तीसरी लूप बनी उसमें सर्किट का बीच में ब्रेक होगा। कहने का मतलब मैश कितनी रहेगी? 2, और लूप कितनी रह सकती है? 3। मैश में कभी सर्किट ब्रेक नहीं हो सकता, मैश में कभी सर्किट ब्रेक नहीं हो सकती। कहने का मतलब एवरी मैश is a loop, but every loop is not a mesh. But every loop is not a mesh. Is it okay? Loop कितनी हो सकती है? 3। mesh कितनी हो सकती है? डन? ये बात समझ आ गई? कोई भी हमें सिस्टम समझना है, एक एग्जांपल लेंगे। इसका पहले नंबर पे क्या करना है? स्टेप 1 में name the nodes। नोड क्या होगा? सबको पता है, where 2 circuit elements or more than 2 circuit element meets at a point is a node। अब यहाँ 2 एलिमेंट मिल रहे हैं, एक ये नोड होगी, यहाँ 3 मिल रहे हैं, एक ये नोड होगी, यहाँ 2 मिल रहे हैं, एक ये नोड होगी, 1 2 3 मिल रहे हैं, ये आपकी नोड। कितनी नोड आ गई? A B C D। जंक्शन कितनी है इसमें? जंक्शन क्या होती है? where 3 or more than 3 circuit element meets at a point is a junction। तो जंक्शन कितनी है? यहाँ 3 मिल रहे हैं, यहाँ पे 3 मिल रहे हैं, तो 3 and 3। ओके, अब हमने जितनी जंक्शन है तो समझ लीजिए उतने ही आपके वेरिएबल आएंगे। करंट भी 2 ही निकलेंगे, हर ब्रांच में करंट निकालना है। मेन मकसद वही है, से फाइंड द करंट इन ऑल ब्रांचेस, फाइंड द करंट इन ऑल ब्रांचेस यूजिंग मैश एनालिसिस, ओके। अब होगा क्या? हमने मान लिया कि ये एक मैश मान ली, इस पूरे में करंट I1 को कर रहा है, ये जंक्शन है हमारी, ये याद रखना। एक ये मैश मान ली, इसमें करंट हमने I2 2 वेरिएबल ले लिए। करंट के कितने वेरिएबल ले लिए? 2। डन? तो 2 ही मैश बन सकती है क्लोज पाथ में, जो ब्रेक ना करे सर्किट को, उसको मैश बोलते हैं। तो 2 मैंने मैश ले ली। यस, अब जैसे ही मैंने 2 मैश अज्यूम की, मैश एक मैंने I1 अज्यूम कर लिया, तो पूरे क्लोज पाथ में I1 जा रहा है, इसलिए पूरे क्लोज पाथ में क्या जा रहा है? I2 जा रहा है। यस, ओके। नाउ स्टेप 3 अप्लाई। इसकी एप्लीकेशन है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इसकी एप्लीकेशन है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अप्लाई क्या करना है? किरचॉफ वोल्टेज लॉ एट I1। कौन सी मैश? I1 में हम क्या अप्लाई कर रहे हैं? अब किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करने जा रहे हैं पूरी क्लोज मैश। डन? अब मैश का पाथ आपको डिफाइन करना, वो पता ही आपको क्लोज होता है, दैट इज A B D E। When you are moving from A to B, please listen carefully। इधर ध्यान से देखिए जरा। हेलो, जब आप A से B जा रहे हैं, अब आपने मैश डिफाइन करी है A B D A। अब A से B जा रहे हैं, करंट की डायरेक्शन क्या है? A to B। ये माना ना आपने मैश? यस सर। You are moving in the direction of current, which sign you will take? Negative। Which sign you will take? Negative। That is minus I1 R1। Now you are moving from B to D, B to D। अब B से D नीचे जा रहे हैं, करंट भी नीचे जा रहा है, which sign you will take? Negative। But remember one thing, इस करंट को, ये जो करंट है I2 अपोज कर रहा है, I1 नीचे जा रहा है, I2
तो ये चीज माइंड में रखनी है, ओके। इनटू डिस्टेंस कितना है r, d से a जाएंगे जब हम, वी आर मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, वी आर मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, current of the battery which sign will get, that is v1 इसको सॉल्व कर लीजिए, i1 i2 को हो जाएगा, यस, एक इक्वेशन बन जाएगी। फिर आप अगेन अप्लाई Kirchhoff's voltage law at mesh 2, mesh I, ये mesh से कीजिए क्या है, B C D B, जब आप B से C जाएंगे, mesh भी आपकी B से C जा रही है, आप भी B से C जा रहे हैं, करंट भी कौन सा साइन आएगा, माइनस, that is माइनस I2 R3, फिर आप जा रहे हैं C से D, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल तो बैटरी कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव, माइनस V2, फिर आप D से B जा रहे हैं ऊपर, मैश भी ऊपर जा रही है, कौन सा साइन आएगा, माइनस, कौन सा करंट है, I2, बट अब I2 को पोस्टपोन कर रहा है, I1, तो I2 में से क्या माइनस करेंगे, इनटू रेजिस्टेंस, व्हाट इज द रेजिस्टेंस, R2 इज इक्वल टू 0, बिकॉज़ वोल्टेज आगे अकॉर्डिंग क्या है, सम ऑफ ऑल द वोल्टेज ड्रॉप एंड ईएमएफ व्हाइल मूविंग इन अ क्लोज्ड लूप इज 0, ये किरचॉफ वोल्टेज लॉ, दो इक्वेशन आ गई, इसको सॉल्व कर लेंगे, यू विल गेट I1 एंड I2, तो जितने हमने मेश लिए उतने हमारे रिजल्ट आ गए, दो I1 I2 आ गए, जिससे आप ब्रांच करंट निकाल सकते हैं, यस सर, यस सर, इज इट ओके, सर, तो विद दिस थैंक यू सो मच, नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इसका न्यूमेरिकल।